नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। मिर्जापुर के लालगंज तहसील के बामी गांव में एक ही परिवार के 3 ब्राह्मण किशोरों के नृशंस ट्रिपल मर्डर से आहत पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। इस हत्या को भी पहले दुर्घटना बताने वाली पुलिस पर किसी का विश्वास नहीं है। परिवार के साथ हम भी सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। पीड़ित परिवार के प्रत्येक मृतक किशोर पर 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दे। संसद का सत्र शुरू होते ही इस मामले को मैं उठाऊंगा। किसानों के आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि जिन कानूनों का पहले सरकार से बाहर रहते हुए भाजपा विरोध करती थी, आज उन्हीं काले कानूनों को थोप रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आप पार्टी पर लगाए गए आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा किसानों के मुद्दे पर आप पार्टी द्वारा राजनीति करने और नए कृषि कानून पर नोटिफिकेशन जारी करने के बयान पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। आइए देखते हैं मिर्जापुर से हमारे संवाददाता दीपक मिश्रा की ये रिपोर्ट। शादी पड़ी थी, लोग आ गए प्रदेश में लगातार हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। आज भी लालगंज में बामी गांव में हत्या हुई। आप वहाँ पे आए हैं, क्या मानते हैं? देखिए, मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूँ और सच से आप कब तक मुंह मोड़ के रखेंगे। फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं 3.5 साल में हुई हैं। प्रभात मिश्रा जो 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा था, उसका फर्जी इनकाउंटर करके उसको मार दिया गया। एक भी एफआईआर उसके खिलाफ नहीं। विक्रम जोशी का मामला हुआ, अभी एक वाजपेयी का फर्जी इनकाउंटर करके कानपुर में उसकी हत्या कर दी गई। और ये 3 बच्चे, और इनकी पूरी बात अभी मैं इनके पिता से बात कर रहा था, आप सुनेंगे तो रूह कांप जाएगी। 8वीं में पढ़ने वाले 3 बच्चे, 2 सगे भाइयों के, एक चचेरे भाई के, तीनों भाइयों के बच्चे 8वीं में पढ़ते थे और उनकी नृशंस हत्या की गई। राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि किसानों के हक में, मजदूरों के हक में, आम आदमी के हक में सबको राजनीति करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वाले क्या किसानों का दिया हुआ नहीं खाते? क्या उनका पैदा किया हुआ अनाज नहीं खाते? और भारतीय जनता पार्टी जो किसानों की आय दोगुना करने की बात कहती है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कहती है, वो क्यों नहीं आंदोलन में उनका साथ दे रही है? और आंदोलन में साथ देने के बजाय मैं तो कह रहा हूँ समाधान क्यों नहीं कर रही है? राजनीतिक दलों का काम क्या है? सांसद विधायक बन के आराम से बड़े बंगले में रहना और सोना, ये राजनीतिक दलों का काम है। अरे भाई, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, अगर इस देश के अंदर जन सरोकारों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है उसमें उनका साथ दें। किसानों के आंदोलन में हर राजनीतिक पार्टी को साथ देना चाहिए। और ये भाजपा ही क्या भजन गाते थे जब उस समय किसान, जब इनकी सरकार नहीं होती थी, किसानों के मुद्दे पे जो आंदोलन करते थे। इन्हीं कानूनों का उन्होंने विरोध किया। आज यही कानून ये लोग लागू कर रहे हैं। आपने पार्लियामेंट में अरुण जेटली जी की स्पीच सुनी होगी, सुषमा स्वराज जी की स्पीच सुनी होगी। वो सारी स्पीच अब वायरल हो रही है कि भाई जिन कानूनों का आपने स्वयं विरोध किया, आज वही काला कानून आप लागू करने पे तुले हुए हैं। मैंने पार्लियामेंट में इसीलिए इसका विरोध किया था। मैंने माइक तोड़ा तो पूरी भाजपा ऊपर से लेकर नीचे तक रो रही थी। आप बताइए, किसानों की हड्डियां तोड़ी जा रही हैं, उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उन पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनकी आंखें फोड़ दी जा रही हैं, और हर आदमी आपकी निगाह में आतंकवादी है। इस देश में किसान आंदोलन करे तो आतंकवादी है, छात्र आंदोलन करे तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, बुद्धिजीवी आंदोलन करे तो अर्बन नक्सल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने इस नए कानून पे नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी देखिए, झूठ बोलने की फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी। आप और हम और इस देश का आम आदमी ये इतना समझदार है, कोई भी केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन होता है, कोई भी कानून बनता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव केंद्र सरकार ही कर सकती है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पता है और नरेंद्र मोदी को भी पता है और भाजपा को भी पता है, इस देश के किसानों को भी पता है। अब आपको सुबह से शाम तक झूठ ही बोलना है तो उसका तो कोई इलाज है नहीं, आप झूठ बोलते रहिए। इस कड़ी में
बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।